मित्रों नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों कैसे हैं? सब ठीक होंगे। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के टाइम से। तो मित्रों आज का मुद्दा है हमारा, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा ब्लॉगिंग का, वो ये है कि इस समय आप सभी लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न वगैरह, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, कि हमारे देश में इस समय जो है पूरे देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस प्रोटेस्ट में कई चीज़ें देखने को मिली हमको। हम बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, इसमें टैलेंट भी देखने को मिला और कई चीज़ें अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिली, देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ऑड भी मिला हमको, जिसे कहते हैं ऑड कहते हैं, जो एक दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले समय के लिए। क्योंकि हम तो स्टूडेंट के जो राइट्स हैं, स्टूडेंट राइट्स के साथ हैं हम लोग। जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है हम उसमें सपोर्ट करते हैं। पूरे भारत के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा था, जो नीट पेपर लीक का जो मामला था, ये बहुत बड़ा अपराध है हमारे देश में। जो लोग ये नीट का जो पेपर लीक किए थे, तो उस संबंध में जो भी हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किया था, तो उस प्रोटेस्ट में हम लोग के सामने स्टूडेंट, मतलब हमारे भारत के स्टूडेंट के साथ हैं हम सब लोग। और उसमें कई चीज़ें देखने को, जो मैं बोल रहा हूँ कि देखने को मिले, अच्छे लोग भी मिले, अच्छे स्टूडेंट भी मिले थे। लेकिन बात ये थी कि उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी उनमें शामिल हो गए थे। शायद अब मैं क्या कहूँ, या विद्यार्थी थे या नहीं थे। अगर वो विद्यार्थी थे तो उन्होंने जिस प्रकार के अब्यूजिंग ऑड वर्ड का प्रयोग उस आंदोलन के दौरान किया था। देखो, आंदोलन में कई लोग थे जो अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, आंदोलन को एक सही दिशा दी, सही रूप दिया। उनने ये भी दिखाया कि आंदोलन कैसे होते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री में जब आंदोलन अगर करना है तो कैसे होते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे होती है, कैसे जीती जा सकती है, कैसे की जा सकती है। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें भी उस आंदोलन के अंदर देखने को मिली। जैसे एक लड़की थी वहाँ पर, हमने देखा, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रही हैं, नेहा बोरा के नाम से हमने इसको जानते हैं उसको। सोशल मीडिया में हमने देखा कि नेहा बोरा जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्म किया है पूरे आंदोलन के दौरान, जो एक अच्छी लीडर बनकर सामने उभर कर आई है ऑल इंडिया लेवल में। तो ऐसे जो छात्र हैं, ऐसे जो विद्यार्थी हैं, इनसे लोगों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश में जो है कैसे एक आंदोलन को जो है रूप दिया जा सकता है, किस तरह से आंदोलन को, मतलब एक आंदोलन को एक साफ सुथरा माहौल दिया जाता है और एक आंदोलन कैसे करना होता है। ये चीज़ उन्होंने दिखाई। एक ऐसा आईना उन्होंने जो है नेहा बोरा ने सामने, सबके सामने, देश के अंदर सबके सामने रखा था। नेहा बोरा ने जो भी हमारे देश की जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जो प्रेसिडेंट रही हैं नेहा बोरा, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया था। लेकिन हमने इस आंदोलन के दौरान कई वीडियोस में, ये फुटेज में ये देखा था कि भाई उस आंदोलन में कुछ ऐसे ही उपद्रवी लोग भी थे। अब पता नहीं वो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, या फिर कोई उपद्रवी थे जिन्होंने जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गालियां दी थी, अब्यूज किया था उन्होंने। लेकिन देखो भाई, हम मानते हैं इसमें भाजपा जो है उन्होंने जो भी कई गलत काम भी उन्होंने किए थे। जैसे नीट के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा देना था, वो कई टाइम उन्होंने लगाया था, बहुत लंबा टाइम लिया था उन्होंने। कम से कम 23 दिन का तो बिल्कुल भूख हड़ताल चली थी। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम उन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने में लगाया था। लेकिन फिर भी गलत पार्टी कर रही है, सबको पता, पूरा देश जानता है कि भाजपा ने क्या गलत किया, शासन में क्या गलत किया, क्या नहीं किया, पूरा देश जानता है, हम भी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ है ना, भाजपा हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, है ना, देश के जो गरिमामय पद में बैठे हुए लोग होते हैं हमारे, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हों, अब हमारे जो है प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए हम इस प्रकार के वर्डों का अगर प्रयोग करेंगे, इस प्रकार के ऑड वर्डों का प्रयोग करेंगे, तो आप ये लगाइए कि भाई हमारी जो एजुकेशन है, क्या माहौल रहेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। हम क्या ऐसा आईना प्रस्तुत कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। एजुकेशन का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए आईना बनाना, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए एक आईना प्रदर्शित करना, आईना बना के रखना। इसी आईने को देख के तो वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के आईना को देख के ही जो है वो आगे देश में शिक्षा का प्रसार करेंगे। लेकिन नहीं, जो इस प्रोटेस्ट के दौरान जो हमने देखा,
हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं है, हम प्रोटेस्ट के 100% सपोर्ट में हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अगर देश में विद्यार्थियों के खिलाफ अगर गलत चीज़ें अगर देश के अंदर होंगी तो हम उसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे और हम भी आंदोलन के अंदर शामिल होंगे, क्योंकि विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य है। अगर उसका भविष्य अगर अच्छा नहीं होगा तो देश का भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। तो उस प्रोटेस्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अपने विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि भाई हम लोगों को शिक्षा इसलिए दी जाती है कि हम अनुशासन में रहें, अच्छा सीखें। हम देश के भविष्य हैं और देश के अंदर हमें बहुत कुछ करना है, देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है। हाँ, सरकार गलत कर रही है तो हमें उसे उखाड़ फेंकना है, लेकिन उसके तरीके अलग होते हैं। अगर सरकार आप नहीं मान रही है, वो उसके अंदर आंदोलन भी होते हैं, हिंसात्मक घटनाएं भी हो जाती हैं। हम इस देखें हमने कई आंदोलन के दौरान। लेकिन ये थोड़ी होता कि हमने शिक्षा लिया और हम गलत वर्डों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए लोगों ने, छात्र हों या लोग, ये तो मुझे नहीं पता छात्र थे या कोई उपद्रवित तत्व थे, हम ये नहीं करें कि छात्र ही थे वो क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर ऐसे शिक्षा का माहौल तो हमने आज तक देखा नहीं है। होता होगा, हमने कम देखा है, लेकिन उन लोगों ने कैसे कैसे, लड़कियां भी उसमें शामिल थी और लड़के भी उसमें शामिल थे, चाहे वो उद्री हों या बाहर से आए हुए असामाजिक तत्व थे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। और विद्यार्थी मैं नहीं कह सकता कि विद्यार्थी थे वो, उन्होंने जो है आंदोलन को गलत रूप देने का काम किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह की गंदे गंदे गालियाँ दी, उन्होंने देश के सिस्टम को गालियाँ दी। भाई हमारे संविधान को उन्होंने, मतलब जो हमारे देश के लीडरशिप का नेतृत्व कर रहा है उसको गाली देने का मतलब आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यू आर अब्यूजिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आप हमारे संविधान को गाली गलौज कर रहे हैं, जो हमारे देश का रक्षक है, हमारे देश का प्रहरी है। यू आर अब्यूजिंग टू अवर लॉ, इंडियन लॉ और ऑर्डर। आप हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को जो है गालियाँ दे रहे हैं। भाई देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, है ना। लेकिन हम लोगों ने, हमारे देश के नागरिकों ने ऐसा थोड़ी करना है कि मतलब इस तरह के ऑड वर्ड का प्रयोग करना हमारे जो बड़े गरिमामय पद पे। कल के दिन हो सकता है राहुल गांधी बैठेगा, आप तो राहुल गांधी के लिए भी ऐसे करेंगे। आज आपका राहुल गांधी जी आज जो है युवाओं के पसंद बनते जा रहे हैं। एक दिन मोदी जी भी युवाओं के पसंद थे, आज चलो अपने गलत नीति के कारण फेल हो रहे हैं, तो कल के दिन राहुल गांधी जी आएंगे, आज आपके फेवरेट हैं। कल के दिन अगर उनसे कोई गलत नीतियां अगर देश के अंदर उनकी रहेंगी तो आप उनको भी गालियां देंगे। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि छात्र जीवन में इस प्रकार की घटनाएं, देश इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें इंटरनेशनल लेवल में भी जाती हैं और नेशनल लेवल में हमारे छात्र इस तरह के उपद्रव अगर करते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो शायद हमारे शिक्षा का जो है ना स्तर बहुत डाउन हो जाएगा। और हम जो शिक्षा के द्वारा जो अपने देश में अपने फ्यूचर के लिए जो आईना प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो आईना नहीं कहलाएगा, फिर वो मतलब गलत चीज़ है, वो सब मायने नहीं रखेंगे। क्योंकि इस प्रकार का शिक्षा का प्रचार जो है आने वाले भविष्य के लिए खतरा है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो एक अभिशाप हो जाएगा। यानी कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा का मायना ही खत्म हो जाएगा अगर हमारे शिक्षा के अंदर एजुकेशन नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है और हमारा शिष्टाचार हमारे शिक्षा के अंदर जो हम ग्रहण करें उसके अंदर नहीं है, तो फिर हमारे शिक्षा ग्रहण करने का क्या मतलब होता है? कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सबसे पहले है आंदोलन होंगे, आंदोलन होते रहेंगे और हमारे जो छात्रों के अधिकारों का जो हनन होगा उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। पूरे देश की जनता उनके साथ है और हमेशा रहेगी। ऑल इंडिया लेवल स्टूडेंट के साथ हम, ऑल इंडिया जो स्टूडेंट फेडरेशन है उनके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन हम ये सुझाव देंगे कि इस तरह के आंदोलन में एक विद्यार्थी के द्वारा इस प्रकार के ऑड वर्डों का प्रयोग अगर एक गरिमामय पद पर बैठे हुए लोगों के लिए अगर किया जा रहा है तो गलत है भाई, ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छी शोभा नहीं देती इस प्रकार की भाषाएं। आप कानूनी तौर पे लड़ाई लड़िए, आप आंदोलन हमेशा करिए, 24 आवर पूरी साल आंदोलन करिए, उसके लिए जनता, पूरी देश जनता आपके साथ रहेगी। क्योंकि गलत का साथ कौन देगा भाई, उसके खिलाफ तो लड़ाई लड़नी चाहिए, हर देश में लड़नी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों के द्वारा इस प्रकार के अगर ऑड वर्ड निकाला गया हो तो ये अच्छा नहीं लगेगा आने वाले समय में, ये अच्छा नहीं है उनके लिए। क्योंकि वो शिक्षा देने वाले हैं देश में, दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे देश भर में शिक्षा का प्रसार कौन करता है? एक विद्यार्थी तो करता है। उनको गुरु बनना है। जो आज हमको गुरु बनके, प्रोफेसर बनके जो हमें सिखाते हैं वो भी तो स्टूडेंट रहे थे एक समय। अगर वो अपने स्टूडेंट के समय में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, कल के दिन अगर आगे जाके शिक्षा का प्रसार करेंगे तो उनको कैसा लगेगा? अपना अतीत को देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए उनको कैसा महसूस होगा? क्योंकि उनको आपने गिलानी होगी इस बात से। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की भाषाएं का प्रयोग ना हो। आंदोलन तो चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, नई सरकारें आएंगी, नेता आएंगे, जाएंगे। लेकिन एक गरिमामय पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हम इस प्रकार के ऑड वर्ड का प्रयोग करेंगे तो विदेशों में जो बैठे हुए लोग वो क्या कहेंगे? हमारे देश के संविधान के लिए क्या एक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना बहुत गलत होगा। क्योंकि यह एक
एक एमपी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। चाहे मैं चाहता हूँ आंदोलन के दिन हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कोई विद्यार्थी होंगे, हो सकता है कोई सामाजिक उपद्रव भी आ सकते हैं। अब एक महिला हो यार, देखो एक देश के अंदर हमारे देश की नारी को कितना सभ्य माना जाता था, लेकिन लड़कियां भी ऐसे ऐसे वर्डों का प्रयोग कर रही थी, हम विश्वास नहीं करते थे कि इस तरह के वर्डों का प्रयोग उसके अंदर हो रहा है, आंदोलन के अंदर हो रहा है। क्या उससे ये जाहिर होता है क्या हमारे शिक्षण संस्थान इस तरह की शिक्षा देते हैं? एक सवाल तो ये उठता है, अगर इस तरह का भाषा अगर हमारे देश में हमारे विद्यार्थी लोग अगर करते हैं एक गरिमामय पद पे बैठे हुए लोगों के लिए, तो भाई क्या हमारे देश का जो शिक्षा संस्थान है, जो हमारे देश की शिक्षण संस्थाएं हैं, क्या वो इसी प्रकार की शिक्षा परोसती हैं हमारे बच्चों को? अगर ऐसा है तो ये गलत है भाई। पूरी शिक्षण संस्थाओं की जांच होनी चाहिए और इनको जो है सीसीटीवी कैमरों के निगरानी में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो अगर शिक्षण संस्थाएं अगर इस प्रकार की शिक्षा का प्रसार एवं प्रसार हमारे देश के अंदर हो रहा है, जिस प्रकार से हमने देखा आंदोलन के अंदर बच्चे अपने भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो ये गलत है भाई। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, डीपली इसकी इंक्विजिशन होनी चाहिए, इंक्वायरियां होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन तो करते रहेंगे, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, स्टूडेंट हो विद्यार्थी जो भी है आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन ज़रा भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम तो चलो ठीक है, हमारे देश के लोग तो चलो हम लोग झेल रहे हैं, झेलते आएंगे, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं, हमारी संस्कृति का जो है ना, हम हिंदुस्तान की जो हमारी संस्कृति है इसकी इतनी वैल्यू है विदेशों में भी, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम करेंगे तो विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में, हमारे पड़ोसी देशों में इसका क्या जो है मैंडेट जाएगा, क्या संदेश जाएगा, ये सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है भारत पे आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए, क्योंकि यूएन में भी हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि जाएंगे उनको भी इसका जवाब देना होगा कि भाई भारत में जो है इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, जो अपने देश में गरिमामय पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को इस प्रकार से जो है गाली गलौज करके, इस प्रकार के और वर्डों का प्रयोग करके जो है पुकारा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आपको गलत लगे तो कमेंट करें, और हम हमेशा विद्यार्थी संघ के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अगर विद्यार्थियों के जीवन के खिलाफ, अगर विद्यार्थियों के अधिकारों का अगर हनन होगा तो हम हर तरह से उनके साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए करते हैं गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।